जय हिंद, नमस्कार फौजियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे ट्रिकी परिवार की ओर से। और बाबा महाकाल से हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द फौजी बने और अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए आइए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस, है ना। प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप है हम आपको टाइप वाइज एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक। देखिए, पहला टाइप आप लोग जानते ही हैं, है ना। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, देखो पहले टाइप में क्या है। पहले टाइप में आपको कॉस्ट प्राइस की कुछ वैल्यू दी जाएगी, है ना। कुछ दे देंगे तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछेंगे, या सेलिंग प्राइस आपको दे दिया जाएगा तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, रेशो बनाना है सीपीएसपी का। मान लो क्वेश्चन में आपको बोला गया 20% का लाभ हुआ, है ना। आप लोग जानते हैं 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। सीपी और एसपी की बात करोगे तो इसमें नीचे सीपी होता है। सीपी कितना हो गया, 5। और एसपी कैसे निकलेगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो सीपी कितना बन गया, 5 बन गया। एसपी कितना बन गया, 6 बन गया। मान लो यहाँ पर लॉस होता, क्या होता, हानि होती, 20% की हानि होती। 20 का फ्रैक्शन कितना, 1/5। तो सीपी एसपी की अगर यहाँ बात करेंगे हम, तो यहाँ सीपी 5 बनेगा और लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर जो आपको दिया जाएगा आप उससे डिवाइड कर देंगे, जो पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 500 रुपये, मान लो कॉस्ट प्राइस 500 रुपये दी गई इस क्वेश्चन में, 5 से डिवाइड कर दो, एसपी का इंटू कर दो। मान लो एसपी दिया गया 600, तो ये एसपी से डिवाइड कर दो, सीपी का इंटू कर दो। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए उससे डिवाइड कर देंगे, जो पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। धीरे धीरे आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। इस बात की जवाबदारी हमारी है कि आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा। चलिए, 30% है भैया, फ्रैक्शन निकालो। 30/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 3/10। अभी मैंने आपको बताया सीपी और एसपी बनाओगे तो सीपी कितना बन रहा है, 10। और क्या हुआ, इसमें हानि हुई तो इसको इसमें से कम कर दो, 10 में से 3 कम कर दो, कितना हो गया, 7 हो गया। तो सीपीएसपी की बात करें हम तो कितना बन गया, 10 और 7 बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। 30% का लॉस था। अब 30 का फ्रैक्शन आपको जब भी जरूरत पड़े आपको याद होना चाहिए। 30 का फ्रैक्शन कितना, 3/10। सीपी कितना, 10, 10 से 3 कम कर दिया तो एसपी कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये देखो आपको दिया क्या है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य 350 रुपये है। भैया विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 7। 7 से डिवाइड कर दो, इंटू सीपी मतलब 10। 7 से काटो, 7×5 पे 30, 0 50 इंटू 10 कितना आएगा, 500 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम, ए ऑप्शन। आई बात समझ में। क्या करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना है, नीचे वाला सीपी है, प्रॉफिट होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, लॉस होगा तो घट जाएंगे, एसपी मिल जाएगा। और रट्टा नहीं मारना है कि बाद वाले से डिवाइड करना। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, सीपी अगर होता यहाँ पर ये 350 तो मैं 10 से डिवाइड कर देते और 7 का इंटू कर देते। इतनी बात क्लियर है ना। तो पूरे क्वेश्चंस पूरे वीडियो जरूर देखें, आपको चीज़ें सभी चीज़ें 100% आपको समझ में आएगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसमें आपको सीधा सीधा स्पष्ट क्रय मूल्य दिया गया है, 20% का लाभ, तो 20 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। सीपी एसपी की बात करो, सीपी कितना बन गया, 5। लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, 5 और 1 6। एसपी कितना बन गया, 6 बन गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपये है, तो हमने क्रय मूल्य ले लिया 500 रुपये। हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 5। 5 से डिवाइड कर दिया, विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटा, कितना आएगा, 100। 100 इंटू 6, 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। क्लियर, आ गई बात समझ में।
तो रट्टा नहीं मारे कि भैया किससे डिवाइड करें किसका इंटू करें। क्वेश्चन में पूरे मैथ्स में ये चीज ध्यान रखनी कि जो दिया जा रहा है उससे आप डिवाइड कर दें, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। भैया 4 का नुकसान हुआ तो 4 के फ्रैक्शन की अगर बात करें हम 4/100 और काटने पे कितना आ जाएगा 1/25। CP CP कितना 25। क्या हो रहा है इसमें नुकसान, 25 से कम कर दो कितना हो गया 24। एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचा है, 8,640 में बेचा, बेचना मतलब SP और SP कितना हो गया 24 और किसका इंटू CP का, CP कितना 25। 8,640 में बेचा, नुकसान हुआ, बेचना मतलब समझ रहे हो आप, बेचना मतलब SP होता है तो 24 से डिवाइड CP का इंटू। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 2 से पहले, 2 से करते हैं 12, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, ये कट गया। फिर इसको 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 0, फिर 6 से काट दो, 6 18, 6 36, 0, कितना बचा 360 इंटू 25, 25 का इंटू कर दो, 25 का 0 में करेंगे 0, 25 छंग 150, 150 का 0 हासिल आ जाएगा 15, 25 से 75, 75 और 15 कितना हो गया 80, 90, मतलब कितना आंसर आ जाएगा आपका 9,000। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। यही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर रखेंगे तो अगर वैल्यू भी चेंज होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमको पूरा काम कॉन्सेप्ट सीखने पर करना है, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सीखने में आप समय जरूर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप सारी चीजें जल्द से जल्द कर पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने 40% हानि पर एक वस्तु को बेचा। कितने पर बेच रहा है, 40% की हानि पर, तो 40 का फ्रैक्शन निकाल लो, 40/100 कर दो, 20 से 20 दूनी 40, 20 से 5 100, कितना फ्रैक्शन बन गया 2/5। और CP SP की अगर बात करें तो CP कितना 5, और क्या हो रही है इसमें हानि हो रही है लॉस, तो 5 से 2 कम कर दो तो हानि कितनी हो गई 3, 5 से 3 हो गई। अब बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है, सेलिंग प्राइस की बात करो 6,000, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी 3, 6,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू लागत मूल्य पूछिए, लागत मूल्य कितनी आ रही है 5, है ना। विक्रय मूल्य दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया, 40 का फ्रैक्शन निकाला 2/5, CP 5 बना, 5 से 2 कम करने पे कितना आया 3, 3 से डिवाइड CP का इंटू। अब सोल्व कर लो इसको, 2,000 इंटू 5 10,000, कौन सा ऑप्शन बना, C ऑप्शन। आगे बात समझ में क्लियर सभी को, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो लोग पूरे वीडियो देख रहे हैं वो सीखेंगे बहुत कुछ और एग्जाम में आप पेपर को फोड़ के आएंगे। इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस पूरे देखें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 16 2/3 की हानि पर एक वस्तु को बेच दिया। भैया कितने पर बेच रहा है 16 2/3, है ना, या इसकी पॉइंट वैल्यू होती है 16.66 या 16.67। आप ध्यान रखना इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48 और 2 50, बट्टे में जो 3 है वो है इंटू 100, 50 से 100 को काट दिया 2 बार, 3 दूनी 6, तो कितना फ्रैक्शन आया 1/6, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये याद हो जाना चाहिए कि 16 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है, 16.66 या 16.67 का फ्रैक्शन 1/6 होता है ना। ये आपको याद होगा तो ही आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं हम CP SP पर। तो CP कितना बना यहाँ से 6, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, हाँ लॉस हो रहा है, तो 6 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। विक्रय मूल्य 500 रुपये, ये लिखा मैंने 500 रुपये विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य कितना आया 5, और लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य कितनी आएगी, तो हम किसका इंटू कर देंगे इसमें 6 का, 5 से काट दो 100, 100 इंटू 6 कितना हो गया 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। क्लियर सभी को, आगे बात समझ में, चलिए यही बात समझ में ना। चलो और आते हैं आगे क्वेश्चंस पे, तो और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।
एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये है और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया। मोबाइल का लागत मूल्य बताइए, है ना। देखो कितना दिया है 8.4, अगर फ्रैक्शन निकालोगे पॉइंट परसेंटेज का 100 तो आ गया, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ गया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 50, 21, तो ये फ्रैक्शन इसका बनेगा 21/250। ठीक है, ऊपर तो 21 बचा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 100 और 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 21/250। अब यहाँ से निकालो सीपी एसपी, तो सीपी तो हमारा नीचे वाला होता है, कितना बन गया सीपी कॉस्ट प्राइस 250, और क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, जुड़ जाएगा ये 250 और 21 कितना हो जाएगा 271, 271। अब क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 59620, विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दो, 271 इंटू सीपी पूछा है 250 का इंटू कर देंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें आप लोग, है ना, कमेंट करके आंसर बताएं क्या आएगा, सॉल्व करें जरा कैलकुलेशन इसकी जल्दी से। चलिए जल्दी आंसर दीजिए इसका आप लोग। चलो, है ना, इसको सॉल्व कर दिया हमने, अब कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आएगा, है ना, अप्रोक्स बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने 6 से ही 2/3% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, या इसका पॉइंट वैल्यू 6.66 होती है, 6 18 और तो 20, 20/3 इंटू 100, 20 से 100 को काटोगे तो 15, 1/15, कितना फ्रैक्शन बना इसका 1/15। सीपी और एसपी, तो सीपी कितना बनेगा 15, यदि विक्रय मूल्य क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा 15 और 1 16 हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया, सेलिंग प्राइस 1600 रुपये, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ से 16 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना 15, 16 से डिवाइड कर दो 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितनी आ जाएगी 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेहनत करते हैं रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। 25% का लाभ है। देखो यहाँ पर एक मोबाइल 8000 में खरीदता है और 25% लाभ कमाने के लिए उससे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। 25 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4, सीपी एसपी, सीपी कितना बना 4, और लाभ हो रहा है तो 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही बात समझ में। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8000 रुपये में खरीदता है, तो 8000 खरीदता है मतलब कितना, सीपी 4 से डिवाइड, एसपी का इंटू कर दो, एसपी कितना आया 5, मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए, 4 दूनी 8, 2000 इंटू 5 कितना हो गया भैया 10,000। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 10,000, बी ऑप्शन। क्लियर। 25 का फ्रैक्शन लाभ था 1/4, सीपी 4 बना, 4 में ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ के एसपी 5 आ गया। 8000 रुपये में खरीदा था, खरीदना मतलब सीपी होता है, 4 से डिवाइड कर दिया, एसपी का हमने इंटू कर दिया। क्लियर सभी को, आई बात समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जरा सा ट्राई कीजिए आप लोग, कमेंट करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए पढ़ा क्वेश्चन करा जल्दी। एक व्यापारी एक वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए उससे मोबाइल, ना वस्तु या मोबाइल बातें की है, 20% है भैया, 20 का फ्रैक्शन निकालो, 20/100 करो, 1/5। सीपी एसपी, सीपी कितना 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 1250 रुपये में खरीदा, 1250 में खरीदा, खरीदना मतलब सीपी होता है 5, कितने रुपए में बेचेंगे मतलब एसपी 6, 5 दूनी 10, 55 25 जीरो, 250 इंटू 6, 6 का जीरो में जीरो, 6 पंजे 30 जीरो, फिर 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आया 1500 रुपये। कौन सा आंसर लगाएंगे, डी वाला। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
एक दुकानदार ने 25% हानि पर एक वस्तु को बेचा। 25 की हानि हो रही है, 25% है, 25 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, या 25/100 करोगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। सीपी और एसपी की बात करो तो सीपी कितना 4, एसपी कितना हानि है, तो एसपी कितना हो जाएगा 4 से कम हो जाएगा, कितना हो गया 3। अब उसने बोला है कि क्रय मूल्य 2400 रुपये है, क्रय मूल्य 2400, अपना क्रय मूल्य कितना आया 4 आ गया, इंटू एसपी करना है, कितना है एसपी 3, 2400 डिवाइडेड बाय सीपी, क्रय मूल्य दिया था, एसपी पूछा था, 4 से काटो, 4 छंग 24, 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर, तो क्या आंसर लगा दोगे आप 1800 रुपये। आई बात समझ में सभी को, है ना। ये 25% है, यहाँ पर परसेंट कर लेना, सॉफ्टवेयर का एरर है वो। आगे बात समझ में सभी को क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु 720 रुपये में खरीदता है 15% लाभ के लिए। 15%, 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20। सीपी और एसपी, सीपी कितना बन गया 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, तो एसपी कितना बनेगा 3, 23, 15% का लाभ कमाया, 720 रुपये में खरीदा, खरीदना मतलब सीपी कितना हो गया 20, एसपी पूछा है तो एसपी का इंटू कर दो, बेचना है कितने रुपए में 23 रुपये में बेचना है, यहाँ से 0 से 0, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 36 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 36 और 23 का, 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 2 8, 828। कौन सा आंसर है बी वाला। कितना कैलकुलेशन आया इसका 828। आई बात समझ में सभी को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, और प्रैक्टिस सबसे मेन आपकी प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस उतना ही बेस्ट रहने वाला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हम भी इसीलिए एक वीडियो में एक ही टाइप आपको दे रहे हैं ताकि आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से लगाएं और प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी चीज़ें फिक्स हो जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यदि व्यक्ति एक वस्तु 420 रुपये में खरीदता है, यदि वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, क्या हो गया इसमें 5% की हानि हो गई, 5%, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/20। सीपी और एसपी की बात करो तो सीपी कितना 20, हानि हो रही है 20 से कम कर दो, कितना एसपी आ जाएगा 19। 420 रुपये में खरीदा, 420 में खरीदा मतलब सीपी इंटू एसपी कितना 19, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 इंटू 19, 19 से कम 19 का 9 हासिल का 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी वाला ऑप्शन हो गया 399। कॉन्सेप्ट क्लियर, सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। एक दुकानदार ने 25% हानि पर एक वस्तु को बेचा, 25% का लॉस है, 25 का फ्रैक्शन अभी आपके सामने आ चुका था 1/4। सीपी और एसपी की बात करेंगे तो सीपी 4 हो गया, लॉस हो रहा है तो 4 से कम कर देंगे, एसपी कितना बनेगा 3 बनेगा। क्रय मूल्य 2400 रुपये, ये क्रय मूल्य लिखा हमने 2400 रुपये, और यहाँ से क्रय मूल्य कितना आया 4, एसपी का इंटू कर दो 3, 4 से काटो, 4 छंग 24, 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 1800 रुपये। आ रही बात समझ में सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक व्यापारी एक किताब 270 रुपये में बेचता है और उससे 24% का लाभ होता है, किताब का क्रय मूल्य बताइए। 24 का लाभ हुआ भैया, फ्रैक्शन निकालो 24/100, 2 से काटो 12/50, फिर 2 से काटो 6/25। ठीक है, सीपी और एसपी की बात करेंगे तो सीपी यहाँ से कितना बनेगा भैया 25, और एसपी की बात करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, लाभ हो रहा है, जुड़ जाएगा 25 और 6 31 हो गया एसपी। 217 रुपये में बेचा, 217 में बेच रहा है, और यहाँ से कितने में बेच रहा है 31 में, इंटू क्रय मूल्य मतलब 25,
ठीक है, देखो 31 से आपको दिख रहा है कि 9 बार में कट सकता है। 31 इंटू 9 कर लेते हैं। 9 नहीं 33, 27 का 7, तिल का 2, 27 और 2 29, ज़्यादा हो गया। 23, 9 थे 27 का 7, 2 9, 9 दूनी 18 19, 31 से 7 बार, 31 इंटू 7 करें, 7 एकम 7, हाँ 7 बार कटेगा, 7 एकम 7 21, 31 से कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में। 31 से कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। 25 इंटू 7 कर दो, 25 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17, कितना हो गया? 175। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ए वाला। आई बात समझ में सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका बेहतर होता जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 2430 रुपये में बेचता है तो उसे 12.5 का लाभ होता है। 12.5 का लाभ हो रहा है, 12.5 का फ्रैक्शन कितना हो गया भैया? 1/8 हो गया, है ना? सबको आना चाहिए ये 12.5 का फ्रैक्शन या 12 1/2 का कितना होता है? 1/8। सब लोग याद रखना। CP CP कितना? 8, और लाभ हो रहा है तो इसको जोड़ दो, 8 और 1 9 हो गया। एक वस्तु को 2430 रुपये में बेचते हैं, बेचना मतलब SP कितना? 9, और क्या पूछा है उसने? क्रय मूल्य बताओ, तो 8 का इंटू कर देंगे, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 6 बचा, 9 7 63 और 0, 8 इंटू 0 0, 56 का 6, 8 से 56 का 6, हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2160 रुपये। कौन सा ऑप्शन मिल गया हमको? बी वाला, 2160 रुपये। ठीक, क्लियर? आई बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक वस्तु को 630 में बेचने पर 12.5 का लाभ होता है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है? 12.5 या 12 1/2, कितना फ्रैक्शन होगा? 1/8। CP/SP की बात करो, CP नीचे वाला 8, क्या हो रहा है इसमें? लाभ। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 630 रुपये में बेचा, ये 630 में बेचा, यहाँ से बेचना मतलब SP 9, क्रय मूल्य पूछा है तो 8 का इंटू कर दो, 9 से 63 0 0, 8 से 56, कितना आ गया? 560 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 560 रुपये। क्लियर सभी को? बात समझ में आ चुकी है? चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। अगला है हमारा, एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 2/3 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 16 से ही 2/3% का। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। 16 थी 48 और 2 50, करवा भी दिया मैंने, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 को काटो, कितना हो गया? 1/6। ठीक है, अब CP और SP की बात करेंगे तो CP कितना बनेगा? 6, प्रॉफिट हो रहा है, इसको जोड़ दो, 6 और 1, SP कितना बन गया? 7 बन गया। 1470 रुपये में बेचा, 1470 में बेचा मतलब SP कितना? 7 इंटू CP कितना? 6, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 1260 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन, है ना? तो थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ा ली है कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान, देखो 8 1/3 बोल देते हैं इसको, या 8.33 बोल देते हैं, बात एक ही है। 8 या 24 और 1 25, 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 3 12, कितना फ्रैक्शन आया? 1/12 आया। CP और SP, CP कितना? 12, लाभ हो रहा है 12 और 1 13, SP कितना हो गया? 13 हो गया। CP 12, SP 13। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 65780, तो SP से इसको डिवाइड कर दो 13 से, इंटू CP कितना? 12, 12 का इंटू कर दो। आई बात समझ में? तो इसका आंसर कैलकुलेशन करके आप लोगों को देना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और इस प्रकार से हमने ये टाइप आपके लिए कंप्लीट कर दिया। इस टाइप में आपको क्रय मूल्य, लागत मूल्य दिया जाएगा, तो कितने में आपको बेचना है या विक्रय मूल्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना? तो
जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और निश्चित ही आपको एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में हम मिलते हैं, जब तक आप इनको कंप्लीट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।